तो प्यारे स्टूडेंट, सदगुरु ITI इंडस्ट्रियल एरिया बक्सर, मैं प्रमोद कुमार। आज के वीडियो में मैं फिटर सेकेंड ईयर के बच्चों को कुछ क्वेश्चंस और आंसर सॉल्व करवाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए। देखिए, नंबर 1 में है कि 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम क्या है। तो जिस भी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है उस ड्राइंग शीट को A0 बोलते हैं। ठीक, 2 मीटर स्क्वायर A1, A2 हो गया 3 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, और 8 मीटर स्क्वायर हो गया A3। इस तरह से चलता है और बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसको छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि किसको छोड़ के सीधी रेखा खींचने के लिए टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जब भी हमको खींचना है तो इसमें सेट स्क्वायर जरूरी नहीं है, टी स्क्वायर से भी खींच सकते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्र में ए से मार्क की गई रेखा का नाम बताइए। नीचे फिगर में देखिए, नीचे जो फिगर में 3 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि जो ए से मार्क की गई है उस रेखा को क्या कहेंगे हम। तो आप लोगों को डायमेंशन में हम पढ़ाए होंगे, इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, लीडर लाइन। इसको क्या कहते हैं? लीडर लाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाया गया कि नीचे दर्शाई गई रेखा किस प्रकार की रेखा है। नीचे जो रेखा दर्शाई गई है वो किस प्रकार की रेखा है। तो देखिए, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन। नीचे की जो रेखा है उसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि 12 से 14 mm का एक लंबा डैश, फिर 2 mm का गैप, फिर 2 mm का डैश, फिर 12 से 14 mm का एक लंबा डैश, फिर 2 mm का गैप, फिर 2 mm का डैश। तो यह हुई हमारी सेंटर लाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके सभी कोणों को 90 डिग्री से कम हो। जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह का जो भी कोण होता है त्रिभुज में उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में न्यून कोण त्रिभुज दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है तो हमेशा दिशा बदलती कहलाती है क्या। अगर किसी बिंदु से एक रेखा हम खींचेंगे और हमेशा वो अगर दिशा बदलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वक्र रेखा। बिंदु एक ही रहेगा, जनरेटिंग पॉइंट से हमेशा अगर वो दिशा चेंज करते चलती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वक्र रेखा। तो अब आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र से लीडर लाइन की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में लीडर लाइन की पहचान हमको करना है कि इनमें से लीडर लाइन कौन है। तो देखिए ABD और C, ABCD में ऑप्शन नंबर जो C है वही मेरा लीडर लाइन है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडर लाइन। बाकी सब लीडर लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि नीचे दर्शाए गए विमांकन यानी डायमेंशनिंग की व्यवस्था का नाम बताइए। ये कौन सा डायमेंशनिंग सिस्टम है, इसका नाम बताना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल विमांकन। ये क्या है? पैरेलल डायमेंशनिंग है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे पैरेलल डायमेंशनिंग। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिखाया गया है कि नीचे चित्र में रेखा के प्रकार की पहचान कीजिए। मतलब ये कौन सी रेखा है। देखिए हॉरिजॉन्टल रेखा तो होगा नहीं, प्रणव रेखा होगा नहीं, समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा का परिभाषा होता है कि हर रेखा एक दूसरे का समानांतर चलती है। क्योंकि फिगर नंबर 50 वैसा ही है तो इसका आंसर क्या होगा? समानांतर लाइन। ठीक।
तो ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको अभी बताएं, इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर कल के वीडियो में भी हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे।